हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज और ज्ञान में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक स्टार्टर स्विच बनाने का सर्किट बता रहा हूं। जो घर में हमारे मोटर होती है, टुल्लू पंप होता है, उसकी सेफ्टी के लिए ये स्टार्टर स्विच लगाया जाता है ताकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से या वोल्टेज बार बार आए जाए उसकी वजह से वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो अगर ख़राब होती है तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो ये स्टार्टर स्विच जो है बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। तो आप इसको जो है इस सर्किट को समझ के घर में बना सकते हैं और 200 रुपए के लगभग सामान लगेगा। ये घर में सही बन जाएगा और अच्छा काम करेगा। आइए समझते हैं इस सर्किट को। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है जो कि 12012 वोल्ट का 500 मिली एम्पियर का होना चाहिए, और दो डायोड चाहिए 4007 के, कंडेंसर एक चाहिए 1000 माइक्रोफैराड का 25 वोल्ट का, रिले एक चाहिए 12 वोल्ट की सिंगल पोल की हो और वो 5 या 10 एम्पियर की हो। एक 5 एम्पियर का स्विच चाहिए, ऑन ऑफ के लिए 2 पीस चाहिए। ये 5 एम्पियर एक बेल स्विच जो होता है घर में लगा रहता है बाहर गेट के, बेल स्विच एक चाहिए 5 एम्पियर वाला 1 पीस। सॉकेट चाहिए 3 पिन का 5 एम्पियर वाला, और नियॉन लैंप चाहिए 2 पीस। ये इतना सामान आप अगर ले लेंगे तो इसको बना लेंगे। एक कैबिनेट कोई ले लीजिए या फिर किसी लकड़ी का कोई जो है आपका एक टुकड़ा हो उसके ऊपर भी फिट कर सकते हैं। नहीं तो बाज़ार से कैबिनेट मिल जाएगी ऑटो का टेस्टेबलाइज़र की, वो 50 रुपये करीब मिलेगी, वो ले लें, उसमें इसको फिट कर दें। तो ये मैंने बहुत पहले बनाया था, सही काम करता है। इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि अगर वोल्टेज चली गई तो ये ऑफ़ हो जाएगा और दोबारा वोल्टेज आने पे अपने आप ऑन नहीं होगा, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। और बार बार अगर वोल्टेज आती जाती है तो उसके फ्लक्चुएशन से मोटर आपकी ख़राब नहीं होगी। आइए समझते हैं इस सर्किट को। तो सबसे पहले ये देखिए, ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है इसकी ये प्राइमरी है। प्राइमरी में हमको एक तरफ फेस और एक तरफ न्यूट्रल देना होता है, लेकिन इसमें हम जो है फेस में जिधर फेस देंगे वहाँ पे हमको जो ये बेल स्विच लगाना है, बेल स्विच के थ्रू हमको प्राइमरी में देना है, और दूसरी तरफ न्यूट्रल की तरफ एक हम ऑन ऑफ का स्विच लगा देंगे। और साथ ही इसमें ये देखिए कि इसकी सेकेंडरी में, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 2 डायोड लगा देंगे, आगे से जोड़ दिया, और इनका ये जो सिरा है और ये ट्रांसफार्मर के बीच में जो जीरो वाला पॉइंट होता है उसमें ये दोनों में डायोड के बाद और ये जीरो वाले पॉइंट में एक कंडेंसर लगा देंगे 1000 MFT का जो लिया है 25 वोल्ट का। इससे ये होगा, ये जो सप्लाई डीसी बनेगी ये फ़िल्टर होके जाएगी और ये हम रिले की कॉइल में दे देंगे। रिले इस टाइप का होता है, नीचे 2 पॉइंट बने होते हैं, इसकी कॉइल में हम जो है ये दोनों पॉइंट जोड़ देंगे ताकि जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाए 220 वोल्ट जाए तो इधर से डीसी बने और रिले ऑन हो जाए। रिले जब ऑन होता है तो रिले का ये पॉइंट जो है रिले का, इस पॉइंट से जुड़ जाता है। जब ऑफ होता है तो ये पॉइंट जो होता है ऊपर वाले पॉइंट से जुड़ा रहता है। तो आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा। जब हम देखिए ये लगाया, इसके बाद जब हम इसको स्विच को, इधर वाला स्विच पहले हम जो है ऑन कर देंगे। अगर हमको जो है मोटर चलानी है तो इस स्विच को ऑन कर दिया। इस वाले स्विच को ऑन करने से ये होगा कि ये रिले ऑफ होगा, ये सप्लाई यहाँ से जो गई है ये वाले जाके इसके ये पोल पे गई हुई है यहाँ पे फेस, और उसके बाद जो है यहाँ से ये फेस जब ये रिले ऑफ की कंडीशन में होगा तो ये इससे जुड़ा होगा, और ये यहाँ से सप्लाई फेस इसके थ्रू यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ से जा रही है और ये यहाँ से जाके इस नियॉन को जला देगी। ये नियॉन जब जलेगा तो ये शो करेगा कि लोड जो है ऑफ लोड है, मतलब सॉकेट पे सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये नियॉन जल रहा है। अभी इस लोड वाले सॉकेट पे सप्लाई नहीं गई है, लेकिन स्विच ऑन हो गया है, इस चीज़ को ये शो करेगा ये नियॉन जब जलेगा। उसके बाद इसमें ये है कि जब हम इसको दबाएंगे एक बार, ये पुश टू ऑन है कि जब दबेगा बेल वाला स्विच तो ऑन होगा, उसके बाद जैसे ही उसको छोड़ेंगे ऑफ हो जाएगा। इसको जैसे ही हम दबाएंगे
तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगी, यहाँ से डीसी बनेगी, इसकी कॉइल में जाएगी रिले की, और वैसे ही तुरंत जो है ये रिले ऑन हो जाएगा। अर्थात ये वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, ऊपर वाले को छोड़ देगा, ये जो पोल है ये नीचे वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा। जब ये रिले ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो 220 वोल्ट फेस आ रहा है ये यहाँ से होता हुआ एक तो इधर चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ एक तो इधर आ जाएगा, इस नियॉन को जला देगा, और दूसरा फिर जो है इधर से यहाँ जाएगा, ये सॉकेट पे पहुँच जाएगा। सॉकेट पे पहले से ही न्यूट्रल आ रहा होगा और इधर से फेस चला जाएगा, तो ये आपकी मोटर चलने लगेगी। और साथ में जैसे ही आप इसको ऑन करके छोड़ेंगे तो यहाँ से सर्किट फिर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब ये रिले यहाँ से ऑन होगा, ये 220 यहाँ जाएगी जैसे ही, तो यहाँ से ये फेस जो इधर से आ रहा है, ये फेस यहाँ से होता हुआ इस पे जाएगा, और यहाँ से ये इस पे होता हुआ ये यहाँ जाके इस पे चला जाएगा फेस। तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, तब भी यहाँ पे सप्लाई पहुँचती रहेगी और ये ट्रांसफार्मर ऑन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने इसको पुश करके जैसे ही आप छोड़ेंगे ऑन होके ये ऑफ होगा, लेकिन सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। लेकिन रिले ऑन होने के कारण रिले जब ऑन होगा तो वो फेस यहाँ वाला जो आएगा, ये फेस इधर से आ रहा है, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से होके इसमें जाएगा, और ये यहाँ से होके फिर इसको ट्रांसफार्मर को मिलता रहेगा। तो ये ट्रांसफार्मर लगातार सप्लाई रिले को देता रहेगा, और रिले को लगातार सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये पोल इससे नीचे वाले पॉइंट से टच रहेगा, और ये यहाँ से होके ये सप्लाई इसमें जाती रहेगी, अर्थात मोटर चलती रहेगी। लेकिन जब मोटर को बंद करना हो तो आपको यहाँ से ये स्विच ऑफ कर देना है। ये स्विच ऑफ होगा तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, न्यूट्रल बंद हो जाएगा, तो ये सारा सर्किट बंद हो जाएगा। बाई चांस अगर कभी ये सर्किट काम ना करे तो उसके लिए देखिए ये है, ये स्विच लगा हुआ है कि सर्किट फेल हो गया। जब सर्किट फेलियर है तो आप इस स्विच को ऑन कर देंगे। न्यूट्रल तो यहाँ से ये ऑन है, यहाँ से इसमें जा ही रहा है इस सॉकेट में। फेस फिर यहाँ से जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से होता हुआ ये जो ऑन हो जाएगा तो सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, रिले की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब ये ऑफ़ होगा तब रिले के थ्रू आएगा, और ऑन हो जाएगा तो फिर ये सीधा चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये सर्किट में अगर कोई भी खराबी आती है, इधर से सप्लाई नहीं आ रही, तो आप जो है फिर उस समय भी अपनी मोटर चला सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए, यहाँ से ऑन कर दीजिए, तो ये बिना सर्किट के भी काम करेगा। इसमें एक और बात है कि अगर आप यहाँ पे नियॉन नहीं लगाना चाहते, ये सिर्फ तभी चलेगा जब ये सॉकेट पे सप्लाई आएगी, आपकी मोटर चलेगी तो ये शो करेगा, और ये बंद हो जाएगा उस समय, क्योंकि रिले ऑन होते हुए ऊपर वाला पॉइंट बंद हो जाएगा। ये सप्लाई यहाँ की बजाय यहाँ चली जाएगी, और ये जो इस पे नियॉन पे आई है ये बंद हो जाएगा और ये जल जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोड पे सप्लाई आ गई है, मोटर आपकी चल गई। और यहाँ चाहें तो आप ये नियॉन ना लगाएं, एक वोल्ट मीटर लगा दें आउटपुट पे, तो उसमें आपको ये वोल्ट भी शो करेगा कि इस पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सर्किट आप बना के लगाएंगे तो एक बार इसको यहाँ से आपको ऑन करना होगा। पहले यहाँ से ऑन करिए, उसके बाद इसको पुश टू ऑन वाला स्विच है, ये ऑन ऑफ है, इसको जैसे ही आप दबा के छोड़ेंगे ये सर्किट काम करने लगेगा, मोटर चल पड़ेगी। अगर पीछे से सप्लाई जाती है तो एक बार भी अगर ये ब्रेक हुई, सप्लाई गई, ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई के आने पे भी ये ऑन नहीं होगा जब तक आप यहाँ से इसको ऑन नहीं करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि सप्लाई जैसे गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, तो उससे जो फ्लक्चुएशन होगा या उससे जो इंटरप्टेड सप्लाई होगी, बार बार आए जाएगी, उसमें आपकी मोटर जो है चलती है, बंद होती है, चलती है, बंद होती है, तो वो चीज़ नहीं होगी और आपकी मोटर सेफ़ रहेगी। तो ये उसके लिए ही है, इसको आप जो है ठीक से नोट कर लें। और सामान का भी रेट जो है लगभग मैंने जो लिखा है वो लगभग सही होगा, क्योंकि हमने ख़रीदा था ये सामान पहले। अब हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, तो आपका ये 200 सवा 200 में बन जाएगा। और बाज़ार में अगर आप इस टाइप का लेंगे तो आपको हो सकता है 500-600 800 1000 तक का ये स्विच मिले, और ये जब ख़राब होगा तब भी ये काम करेगा। इसको आप आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको आप समझ लें और इसको घर में बनाएंगे, बहुत अच्छा काम करेगा।
और मोटर के अलावा भी इसको आप किसी और चीज़ का भी लोड यहाँ दे सकते हैं, जो 5 एम्पियर के अंदर ही हो, ज़्यादा लोड ना हो, तो कोई और चीज़ भी चला सकते हैं। और वो भी जो है इंटरप्टेड सप्लाई जो होगी उससे वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, वो प्रोटेक्ट होगी। गर्मियों में कई बार वोल्टेज आती जाती है, तो उस चीज़ से जो भी यहाँ लोड होगा वो सेफ़ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। इस सर्किट के बारे में अगर कुछ और पूछना हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।